कई बार सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ जाती है कि सलमान खान के एप्स असली हैं या नकली। चलिए इसकी सच्चाई आज हम आपको बता देते हैं। असल में सलमान खान का मोटा पेट है, कोई एप्स नहीं है। वो एक दशक से अधिक समय से हमें नकली एप्स दिखा रहे हैं। ये पहली बार 2017 में सामने आया जब एक VFX स्टूडियो ने 2017 में बनी एकता टाइगर की एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में स्टूडियो ने गलती से खुलासा कर दिया कि सलमान के शरीर पर एप्स डिजिटल रूप से बनाए गए थे। स्टूडियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया से हटा दिया, लेकिन लोगों ने तब तक वीडियो डाउनलोड कर लिया था। अधिकांश हालिया फिल्मों में नकली डिजिटल मसल्स होने के कारण उनके शरीर की फिजिक गलत दिखाई गई है। आजकल लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे आसान जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है फ्लाइट सिस्टम, यानी हवाई यात्रा। आप भी जब फ्लाइट से सफ़र करते होंगे तो आपने एयर होस्टेस को बोलते हुए सुना ही होगा, काइंडली स्विच ऑफ योर फोन और कीप इट ऑन फ्लाइट मोड। जिसके बाद लोग मोबाइल में फ्लाइट मोड ऑन कर लेते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर गलती से फ्लाइट मोड ऑफ रह जाए, ऑन रह जाए या फ़ोन स्विच ऑफ ही ना हो तो क्या होगा? प्लेन में कुछ टेक्निकल कमी आ जाएंगी। बट एग्जैक्टली होता क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नीचे एक कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ से पायलट को बताया जाता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, आगे वेदर कैसा है, और पायलट के पास ये सारे सिग्नल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी से भेजे जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गलती से फ्लाइट मोड ऑन ना करे तो फ़ोन कॉन्स्टेंटली टावर सर्च करता रहेगा कि वहाँ है टावर, वहाँ है टावर, और रेडियो वेव्स जो कि कंट्रोल सेंटर से भेजे गए हैं उनमें इंटरफेयर करेगा, जिस वजह से पायलट के हेडफोन्स में कुछ ऐसी साउंड्स आएंगी और वो क्लियरली कंट्रोल सेंटर की इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं पाएगा, जिस वजह से प्लेन और पैसेंजर दोनों को ही खतरा हो सकता है। इसलिए प्लेन में जाते टाइम फ्लाइट मोड ऑफ करना बिल्कुल नहीं भूलें, नहीं तो प्लेन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। दोस्तों, आपने फेमस आर्टिस्ट फ्रेडी मर्करी और माइकल जैक्सन के नाम तो सुना ही होगा। एक बार फ्रेडी मर्करी और माइकल जैक्सन ड्यूट सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को फ्रेडी मर्करी बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जिससे उनका ये ड्यूट अधूरा रह गया। दरअसल फ्रेडी मर्करी के रिकॉर्डिंग से बाहर जाने की वजह ये थी कि माइकल जैक्सन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने पेट को लेकर आ गए थे। माइकल के पेट को देखकर फ्रेडी इतने नाराज हो गए कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़कर ही वहां से चले गए थे। एक समय में टर्की में कॉफी की दीवानगी इस कदर थी कि 16वीं शताब्दी में इस देश में कानून बनाया गया, जिसके अनुसार यदि कोई पति उसकी पत्नी को अपनी मर्जी के अनुसार कॉफी उपलब्ध ना करवाए तो पत्नी अपने पति से तलाक भी ले सकती है। अगर हमारे यहाँ शादी का रिश्ता पक्का हो जाए तो लड्डू बांटे जाते हैं, जिसे ये पता चल जाता है कि दोनों पार्टियों को ये रिश्ता मंजूर है। वहीं अज़रबैजान में इसे बेहद ही अनोखे तरीके से बताया जाता है। दोनों ओर से फाइनल हो जाने के बाद मेहमानों को चाय पिलाई जाती है। यदि चाय मीठी हुई तो रिश्ता पक्का, चाय फीकी हुई तो रिश्ता नामंजूर, और अगर चाय हल्की मीठी हुई तो रिश्ता पक्का करने से पहले कुछ और फाइनल डिस्कशन करना ज़रूरी है। वैसे ये तरीका सही है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो सेलर्स के बीच कंपटीशन की बात आती है तो उनमें से एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए सेलिंग प्रोडक्ट्स की कीमत कम कर देता है, और ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होती है। ऐसी ही एक घटना 1980 के दशक में हुई, जब A&W कंपनी ने 1/3 पाउंड को बहुत लोअर कॉस्ट पर बेचकर MC डॉनल्ड्स के क्वार्टर पाउंड के साथ कंपटीशन करने की कोशिश की।
लेकिन उनका ये उल्टा पड़ गया और उनका बनाया गया ये पूरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स ने सोचा 1/4 पाउंड बर्गर 1/3 पाउंड की बर्गर की तुलना में ज़्यादा बड़ा होगा। अब हर कोई मैथ्स में इतना होशियार तो होता नहीं है। क्या आपको पता है कि गूज बम्स क्यों आते हैं या फिर रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? असल में इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। जितनी भी इस दुनिया में स्पीशीज़ हैं, सबको चाहते हैं कि वो सरवाइव करें और दुनिया में जिए। ये हर लिविंग का बेसिक गोल होता है, अब चाहे वो इंसान हो या जानवर। चलिए इसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक बिल्ली है, उस पर कोई अटैक करने आ जाए, जैसे कि वोल्फ, तब क्या होगा कि बिल्ली डर जाएगी और गूस बम्स आ जाएंगे, यानी कि उसकी बॉडी के सारे बाल खड़े हो जाएंगे और वो डरावनी की तरह दिखेगी। और डरावनी दिखेगी ताकि वो सरवाइव कर सके और डोमिनेंट दिख सके, ताकि उसे एनिमी अप्रोच ना कर सके। यही होता है इंसानों के साथ। अगर हम इवोल्यूशन के माने तो पहले ना इंसान बंदर हुआ करते थे, जिनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल होते थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया बाल खत्म होते गए, लेकिन गूस बम्स का सिस्टम चलता रहा। जब हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हमारी बॉडी फील करती है कि वो खतरे में है, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। उसका काम होता है कि स्किन के नीचे की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, जिस वजह से स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गूस बम्स तब आते हैं जब बॉडी फील करती है कि वो खतरे में है। और जो सर्दियों में गूस बम्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जब इंसानों का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब बॉडी पर बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो सर्दी लगने पर ऐसे हो जाते थे ताकि गर्म हवा को ट्रैप कर सके। लेकिन एवोल्यूशन के साथ साथ बाल खत्म हो गए, बट गूस बम्स का सिस्टम आज भी कायम है। और जब हम म्यूजिक सुनते हैं तब जो गूस बम्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि म्यूजिक हमारे इमोशंस को डीपली ट्रिगर करता है, जिस वजह से ब्रेन को लगता है कितना अनयूजुअल इमोशंस क्यों डेवलप हो रहा है, शायद कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रिलीज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में गूस बम्स शुरू हो जाते हैं। आप सबने वाटरमेलन यानी तरबूज तो खाया ही होगा, और जब उसके बीज आपके मुंह में आते हैं तो आप उसे थूक देते हैं, कई बार आराम से तो कई बार स्पीड के साथ। लेकिन क्या कभी आपने किसी के साथ कंपटीशन किया है? जी हाँ, अमेरिका के टेक्सास शहर में हर साल एक ऐसा ही अजीबोगरीब स्पोर्ट होता है जिसे वो लोग वाटरमेलन सीड्स स्पिटिंग कंपटीशन कहते हैं, जिसमें टोटल 50 लोगों की 25 टीम बनती है और टीम के हर एक मेंबर को 2 चांस दिए जाते हैं। वो कटे हुए वाटरमेलन खाते हैं और जो बीज बचते हैं तो उन्हें स्पीड के साथ स्पिट करते हैं। जजेस स्कोर्स देते हैं और जिस टीम के बीज सबसे ज़्यादा दूर और सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्पिट किए जाते हैं वो टीम जीत जाती है, और उन्हें इनाम के तौर पर कुछ पैसे और ट्रॉफी भी दिए जाते हैं। बच्चों में शरारतपन की तो आदत होती ही है, खास तौर पर उनकी शरारतें तब सामने आती हैं जब वो अपनी क्लासरूम में होते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी शरारत के लिए क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी बच्चे को एक्सेसिव फार्टिंग यानी जोरदार पाद मारने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो? दरअसल ये घटना फ्लोराइड की है। यहाँ एक 13 साल के बच्चे को ज़्यादा तेज फाट मारने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लो जी, यही है आपकी आज़ादी। एक बच्चा खुल के फाट भी नहीं मार सकता। इसी अमेजिंग फैक्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1890s के दशक में प्लूटो लैंप्स का उपयोग पब्लिक स्ट्रीट गैस लैंप्स के रूप में किया जाता था। इनकी खास बात ये थी कि प्लूटो लैंप्स के अंदर
गर्म पानी, दूध और चीनी के ऑप्शंस के साथ साथ कोका टी और कॉफ़ी के ऑप्शंस दिए रहते थे, जिनके भीतर सिक्कों को डालकर इनको हासिल किया जा सकता है। आपको बता दूं कि प्लूटो लैंप्स 1896 में मिस्टर एचएम की कंपनी द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें हॉट वाटर सप्लाई या रिफ्रेशमेंट लैंप इंडिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स।